बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, ख़ासतौर पे पीडीएम की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, उनका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वाकई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो जाती है और मुज़ाकरात हो जाते हैं और उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे से निकल जाती है, तो फिर क्या बनेगा। ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है उनके लिए। यानी इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बदतरीन फस्तायत के बावजूद वो अभी तक काबू नहीं आ रहा। यानी इस्टेब्लिशमेंट के सर तोड़ हमले हुए उसके ऊपर, और जो इमरान खान के साथ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में किसी और सियासतदान के साथ नहीं हुआ। इसके बावजूद वो आदमी काबू नहीं आया। उसने इलेक्शन भी जीत कर दिखाया, बयानिया भी बनाकर दिखाया, पब्लिक को साथ मिलाकर भी दिखाया। ऐसी सूरत हाल में अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है और इमरान खान से मुज़ाकरात के नतीजे में वो कहते हैं जी ठीक है, अब हम PDM 2 की हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, आप जाने और वो जाने, आप लोग निमट लें, तो फिर इमरान खान कैसे काबू आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अदलिया ने भी जो मुदाखलत का जिक्र किया है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किया है। अब फ़र्ज़ करें कि सियासतदानों की तो ऐसी हैसियत है ही नहीं कि वो अदलिया पे दबाव डाल सकें, इदारों पे दबाव डाल सकें या मीडिया पे बहुत बड़ा दबाव डाल सकें। लालच वालच दे सकते हैं, लेकिन दबाव डालना उनके बस में एज सच नहीं होता। मैंने इनको भुगता हुआ है। ये इस काबिल नहीं होते, इतने तगड़े नहीं होते। जब इन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल जाती है फिर ये किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, फिर ये उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के इदारे नहीं कर रहे, लेकिन ये सियासतदान कर रहे हैं। लेकिन जब भी ये करते हैं तो तासुर ये देते हैं कि वो चीज़ें इदारे कर रहे हैं, तो बदनामी तो इदारों के गले पड़ रही है। अब इदारों ने ये बदनामी अपने गले में कितनी देर तक डालनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में क्या वाकई मुमकिन है कि मुज़ाकरात हो जाए? क्योंकि देखिए, हुकूमत को ये पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाती है और उनकी मुदाखलत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट पिछले 2 साल से आमने सामने खड़े, अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो फिर मौजूदा हुकूमत को तो तिगनी का नाच नचा देगी। कोई मामूली सी अपोजिशन हो तो वो भी, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो 2 साल में इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान जहां पहुंच गया है, जो आम आदमी की हालत हो गई है, कोई मामूली सी अपोजिशन भी होगी तो किसी भी हुकूमत को तिगनी का नाच नचा देगी। अब इस वक्त अगर एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाती है तो ये हुकूमत इमरान खान जैसी तगड़ी अपोजिशन को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा, चीज़ें जहां तक पहुंच गई है ना, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान या उनकी जमात और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे, और हो पाएंगे तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? एक बड़ा सवाल है ना। स्टेक होल्डर के तौर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या इदारे एक स्टेक होल्डर है बीच में, और वो हमेशा से रहे हैं। उनका रोल ज़्यादा है, कम होना चाहिए, ये एक अलग बहस है, इसको बाद में कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो पाकिस्तान में होती रही हैं। अब इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या इमरान खान की पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बीच में मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब ने जो बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं एस्टेब्लिशमेंट पे पाकिस्तान की, वो कौन से हैं। यानी अगर आप 8-10 मेन इल्ज़ामात आप लें, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं लेकिन मेन जो इल्ज़ामात हैं 8-10 वो आप लें, तो इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा था कि उनकी हुकूमत को गिराया गया है, और वो ये समझते हैं कि PDM की जो जमातें थी उनमें एक कैपेसिटी नहीं थी, उनको इदारा जाती एक सपोर्ट फराम की गई। इसकी बाद में बहुत सारे लोगों ने फिर गवाहियाँ भी दी, PMLN के अपने लोगों ने गवाहियाँ दी, फजल रहमान साहब ने गवाहियाँ दी, जो लोग इस्तेमाल किए गए उन तकरीबन सब लोगों ने गवाहियाँ दी कि हम इस्तेमाल हुए थे इस प्रोसेस में। तो एक तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि हुकूमत गिराई गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। दूसरा, उन्होंने कहा कि PDM की जो हुकूमत बनी वो भी नहीं बन सकती थी, वो भी बनाई गई। तीसरा जो उनका एक एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात में से एक ये था कि NRO 2 जो मुकम्मल हुआ है, यानी जितने कानून और कायदे तब्दील कर दिए गए हैं, नैब पूरे के दांत ही तोड़ दिए और अपने सारे केसेस ख़त्म कर लिए सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए लोगों ने और लीडर्स ने, तो ये भी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ हुआ। और उसके नतीजे में हुआ क्या, इन सारी चीज़ों के नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो मुकदमात बने, खासतौर पे इमरान खान पे को 200 के करीब मुकदमात हैं। इमरान खान समझते हैं इसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट, और बरमला वो इसको कहते रहे हैं। एक के बाद एक मुकदमे में इमरान खान साहब को सजा होती रही है। यानी इद्दत वाला केस है, उस पर उनको बहुत ज़्यादा दुख है, बड़ी तकलीफ है,
वो उसमें अपने मुंह से आर्मी चीफ का नाम लेते रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो तनकीद करते रहे हैं इमरान खान साहब। फिर एक के बाद एक मुकदमे में जो उनको सजाएं होती रही हैं, वो उसको भी सारे को ये समझते थे कि ये पीडीएम नहीं कर सकती, ये सियासी लोग नहीं कर सकते, हाँ वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो ये कर नहीं सकते। इमरान खान साहब का ये मानना था कि इस सारे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और वो ये सब कुछ उनके खिलाफ कर रही है। स्पेशली जो इद्दत में निकाह का केस है, जिस तरह का कीचड़ इमरान खान की ज़ात के ऊपर उछाला गया, उसमें उनको बड़ी तकलीफ है और उनकी अहलिया की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर भी वो अपने मुंह से खुद कहते रहे हैं और आर्मी चीफ को ब्लेम करते रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो उंगली उठाते रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी इमरान खान साहब ने जब उनके ऊपर गोलियां चली तो वो मामला भी वो उसी तरफ ले गए थे। तो ये वो एलिगेशंस हैं या वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो एतराज़ात हैं जो इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से रहे हैं गुज़िश्ता 2 सालों में लगातार। अब इन चीज़ों में इमरान खान साहब जिम्मेदार तो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस सारी चीज़ों का बेनिफिशरी वो समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी उनके खिलाफ किया गया या इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया या जो बेनिफिशरी हुए इस सारी सूरत हाल के, वो कौन हुए? PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM। वो दोबारा इक़्तिदार में आकर बैठ गए। पहले उन्होंने इक़्तिदार बदला, वो इक़्तिदार में बैठे रहे। अब पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हुआ, ये अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब ने जिन चीज़ों पे बार बार कहा कि वो कभी समझौता नहीं करेंगे, देखें इन सारे बुरे हालात के बावजूद हम जब भी इमरान खान से मिले तो उन्होंने कहा जी मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा जब मैं जनरल बाजवा से 2 दफ़ा मिल सकता हूं तो मैं किसी से भी मिल सकता हूं, और वो जनरल बाजवा से मिलते भी रहे। वो ये कहते हैं कि एक स्टेक होल्डर है, मैं उससे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्होंने कुछ उसूल बनाए हुए थे जिन पे वो कहते थे मैं समझौता नहीं करूंगा। उन्हीं उसूलों के ऊपर पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो गई थी। आज हम बात कर लेते हैं उन उसूलों पे कि इमरान खान साहब ने जिन चीज़ों के ऊपर ये कहा था कि ये बुनियादी चीज़ें इनको ठीक करना है वो कौन सी हैं, और क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके इम्कानात बहुत कम है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके फौरी तौर पर कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, उसका रीज़न ये है कि अभी हाल ही में जो उनके साथ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, वो भी सबके सामने है, और जिस तरीके से इमरान खान की चीज़ें अभी भी हैंडल हो रही हैं वो भी सबके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि फौरी तौर पे मुज़ाकरात शुरू हो जाए एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के बीच में या 2 स्टेक होल्डर्स के बीच में? तो अब इसमें जो है वो इमरान खान साहब ने जो बयानिया उनका था, जिसमें उनके बड़े बड़े कुछ ऐसे पॉइंट है जिनमें वो समझौता नहीं कर सकते, वो क्या है वो मैं सामने रख देता हूं, क्योंकि इन पे समझौता इमरान खान साहब करेंगे तो अपनी मकबूलियत के पांव पर कुल्हाड़ा मारेंगे, जैसे कि नवाज शरीफ ने अपनी मकबूलियत खो दी वोट को इज्जत दो का बयानिया हटाने के बाद। मियां नवाज शरीफ ने बहुत सारी चीजें उठाई थी और वो सारा बोझ उसके नीचे खुद ही दब गए, क्योंकि उन्होंने डील कर ली और डील के नतीजे में उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। आज वो नया से नया बयानिया ढूंढने की तलाश में होते हैं, लेकिन समझौतों से बयानिया नहीं बनता। अब इमरान खान साहब ने जो बातें कौम को जुबानी याद दिलाई वो चीज़ें भी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी तरह के मुज़ाकरात हों तो इन पे इमरान खान साहब पीछे नहीं हट सकते। नंबर 1, अवामी मैंडेट का एहतराम, ये उनका एक बुनियादी नुक्ता था। नंबर 2, वो कहते थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए पाकिस्तान में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, नताइज वही आने चाहिए जो पब्लिक वोट डाले। ये बड़ा क्लियर उनका एक मुतालबा था। एक मुतालबा इमरान खान साहब का था कि बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं होंगे, पाकिस्तान के फैसले जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे और वो ऐवान के अंदर बैठकर करेंगे, और बंद कमरों के अंदर कौम से झूठ बोलकर या कौम से चीज़ें छुपाकर बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। फैसले होंगे तो ओपनली होंगे, जमहूरी तरीके से होंगे। एक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि गुलामी नहीं खुद मुख्तारी। अब इसमें एक अमेरिका को हम ले लेते हैं, इंडिया को ले लेते हैं, खत्ते के ममालिक को ले लेते हैं, चाइना को आप ले लें, यूरोपीय यूनियन को आप ले लें, जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा क्या हम कोई गुलाम है, या बहुत सारी चीज़ें आप देख लें, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आप देख लें, या इंडिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से आप देख लें। इमरान खान साहब ने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि मैं पहले पाकिस्तान के मफाद को रखूंगा और उसके बाद फिर मैं दुनिया के मफाद को रखूंगा। हाँ, वो चीज़ें जो दुनिया को चाहिए और पाकिस्तान दे सकता है और उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है तो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। जो भी बात होगी वो ऑन टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब सरेंडर कर देंगे या लेट जाएंगे। ये उनका एक मौक़िफ़ था कि गुलामी नहीं खुद मुख्तारी। इस पे इमरान खान साहब पीछे नहीं हट सकते। करप्शन पर कड़ा एहतसाब, ये इमरान खान साहब का वो बयानिया है कि जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया 1996 में, तब से लेकर आज तक 28 साल हो गए इस पॉलिटिकल पार्टी को। इमरान खान साहब ने जिस एक बयानिए को पहले दिन से आज तक नहीं छोड़ा ना,
वो यही बयानिया है कि कड़ा एहतसाब होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है या जिन लोगों ने इस मुल्क के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया है और मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उन सब लोगों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, इससे वो पीछे नहीं हट सकते। सियासत में अदम मुदाखलत, ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जब उनकी हुकूमत गिरी तो उसके बाद से लगातार वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तानी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ पे उनकी इनपुट होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन सियासत में बेजा मुदाखलत की उन्होंने मुखालफत की है पिछले 2 साल में ख़ास तौर पर। फिर एक और चीज़ है अदलिया और मीडिया की आज़ादी। ये भी यानी अदलिया और मीडिया की आज़ादी पे इमरान खान साहब ने खुद अपनी गलतियों का एतराफ़ किया कि उनके अपने दौरे हुकूमत में बाज़ औक़ात मीडिया के ऊपर बड़ा टाइट, इतना तो नहीं जितना अब था, यानी अब तो जो हमने भुगता है वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। 7 दफ़ा तो मेरी गिरफ्तारी पड़ गई है और बेशुमार मेरे साफ़ी दोस्त हैं, कोई गिरफ्तार है, कोई मुल्क से भागा हुआ है, कोई यहाँ कोई वहाँ, तो अब तो बहुत ही मुश्किल हालात है। इतने तो नहीं थे, लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ और सख्तियाँ थीं। तो जब उनकी हुकूमत चली गई तो उनको एहसास हुआ और उन्होंने कहा मीडिया आज़ाद होना चाहिए मुल्क का। अदलिया पे भी उन्होंने कहा अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मुल्क की मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार होनी चाहिए। ये मौक़िफ़ इमरान खान साहब पीछे नहीं हट सकते। रूल ऑफ लॉ, ये इमरान खान साहब का एक नुक्ता है। मुझे याद है जब इसने फायरिंग की थी ना, ये जो था खबर मानिका, इसने अपने बेटे की शादी पे बड़ी हवाई फायरिंग की थी धड़ाधड़, और मैंने पुलिस से कहा कि मुकदमा दर्ज करो। मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये जो मौजूदा खातून अव्वल हैं उनके साबिक शौहर है, और जो शादी हो रही है वो खबर मानिका के और खातून अव्वल के बेटे की हो रही है, तो वो बेचारे मजबूर थे, उन्होंने मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया। मैंने उस वक्त बड़ा शोर मचाया था कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ तो ये है कि खबर मानिका हो, चाहे इमरान रियाज हो या कोई भी आम आदमी हो, उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। उस दौर में उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने, जो इमरान खान साहब कंट्रोल करते थे, खबर मानिका के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं किया। मैंने तब भी रोला डाला था, मैं आज भी रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं। तो इमरान खान साहब को रूल ऑफ लॉ जो है ये उनका एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है। वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर एक जैसा होना चाहिए। और जब 2018 का इलेक्शन था तो इमरान खान साहब ने तब भी ये नारा लगाया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इससे वो पीछे नहीं हट सकते। अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने का मामला, याद रखिएगा, ये वो ऐसी एक चीज है जिसपे इमरान खान साहब की बहुत सारी चीज़ों का तायुन हो जाएगा। जब भी इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने जाएंगे तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता या जिन पे इमरान खान साहब को डटे रहना होगा। वो इसलिए कि उनका जो एक बना हुआ नैरेटिव है जो उन्होंने बनाया है, उससे जब वो खुद पीछे हटेंगे तो फिर उसका उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा। और एक चीज़ जो है वो स्टेटस को इमरान खान साहब तस्लीम नहीं करते, तो स्टेटस को जो है उसके खिलाफ उनका जो एक बयानिया है या उनकी जो एक जिद्दोजहद है वो भी फ्यूचर में जारी रहनी चाहिए। अब आज नजम सेठी साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट है, इसलिए पहले वो वाला स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान बहुत खतरनाक है, इमरान खान को तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, इमरान खान का नाम ले तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों से आग निकलती है, इसलिए तो क्रैकडाउन करते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसीलिए तो मोहसिन नकवी को लेकर आए हैं। ये जनाब नजम सेठी साहब कह रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आजकल स्टेटमेंट बहुत अच्छे दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इसके हक में नहीं हूं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, और मैंने कभी किसी को ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं। तो शायद फिर कहीं और से कहा जा रहा था, कहीं और से कंट्रोल हो रहा था, लेकिन मोहसिन नकवी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है। अब वो जो मर्जी कहें या जो मर्जी करें, हमने उनके दौर के अंदर जो फस्तायत और जो तबाही देखी है वो हमने देखी है। मेरे घर के ऊपर जितने बड़े रेड हुए हैं मोहसिन नकवी की वजारत आला में, मोहसिन नकवी उससे बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकते। और अभी जो आखिरी रेड हुआ तब भी मोहसिन नकवी ही वज़ीर आला पंजाब था, मरियम नवाज तब तक वज़ीर आला पंजाब नहीं बनी थी। 70 आदमी मेरे घर पे दाखिल हुए थे मुख्तलिफ फोर्सेस के, और बगैर वारंट के उन्होंने छापा मारा था चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए। एक और स्टेटमेंट है नजम सेठी का, वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना औरंगजेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है वही होता है। इससे नून लीग फारिग हो रही है, यानी उसकी तो नून लीग की तो ऐसी तैसी हो गई है। अब नून लीग एक नया बयानिया बनाने के चक्कर में है कि जनाब, ये मैं अपने से कह रहा हूँ, सेठी साहब नहीं कह रहे, वो भी ये कह नहीं पाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ को जो रीलॉन्च किया जा रहा है, यानी अंदाजा करें कि सियासत की आखिरी इनिंग खेल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ, और इस वक्त भी वो दोबारा रीलॉन्च हो रहे हैं। जो उनको दोबारा रीलॉन्च किया जा रहा है, रीलॉन्च मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो हो रही है वो इस बयानिए के साथ हो रही है कि शहबाज शरीफ नाकाम हो गए, नवाज शरीफ कामयाब हो जाएंगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने आकर टिल का जोर लगा लिया।
पाकिस्तान वापस आए, बड़ा इस्तकबाल तैयार करवाया, हेलीकॉप्टर दिखाए, स्टेज के ऊपर आंसू बहे, कबूतर उड़ाए मियां साहब ने, बड़ी बड़ी चीजें मियां साहब ने अजीबोगरीब की। लेकिन वो सारी चीजें करने के बावजूद मियां साहब का बयानिया नहीं बिका। तो एक्चुअली ये दोनों भाई, इनकी बेटी, इनके सारे रिश्तेदार मिलकर बुरी तरह पिट गए हैं इस इलेक्शन के अंदर, और इनकी पब्लिक के अंदर किसी किस्म की मकबूलियत रही नहीं। अब वो दोबारा एक नया बयानिया बनाना चाह रहे हैं। तो बयानिया उसूलों के ऊपर बनता है, समझौतों पे नहीं बनता। नजम सेठी की बात दोबारा मैं ले आता हूं आपको। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, नून लीग फारिग हो रही है, पीपल्स पार्टी रिवाइव नहीं हो रही, और जो पार्टी खत्म होने की बजाय रिवाइव हो रही है वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिर वो कहते हैं कि नून लीग सोच रही है कि इलेक्शन आने तो है ही, जिस वक्त इलेक्शन हुए और एस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे ना हुई तो हम उड़ जाएंगे। ये पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की सोच है, और ये बात ठीक है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बड़ी खबर जो उठी हुई है वो ये है कि किसानों को किसी किस्म का रिलीफ देने से मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए एक नोटिस जरूर लिया है कि किसानों से गंदम खरीदी जाए, लेकिन हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने में नाकाम है। किसान जिसको 3900 यानी 3900 रुपए के ऊपर भी काबिल कबूल नहीं था कि गंदम वो इतने की बेचे, उनकी वो सरकारी रेट पर भी नहीं बिक रही, बल्कि वो गंदम बेच रहे हैं 3200 से लेकर 3500 रुपए फी मन तक। और ये बहुत बुरी सूरत हाल है। इस पे आवाज सिर्फ अपोजिशन नहीं उठा रही, किसान नहीं उठा रहे, बल्कि हुकूमती नुमाइंदगान खुद इसके ऊपर रोने पीटने पर मजबूर है। और किसानों ने अब धमकी लगाई है कि वो एक भरपूर एहतजाज लेकर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर किसानों को उनका हक नहीं दे सकती जो हुकूमत, और ये पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो वो हुकूमत किसको क्या हक देगी? ये तो सिर्फ आए हैं मेरे ख्याल में फैंसी ड्रेस शो के लिए, और ये आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये अपनी आखिरी बारी ले लें। ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।